हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। आज हम भी क्या पढ़ेंगे? बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत। ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे आज हम? बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत। बीएफ स्किनर का बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत। ठीक है भाई, ये आपको यहाँ पे बीएफ स्किनर लिखा दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसके सामने सिर्फ आपको क्रियानुबंधन का सिद्धांत दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये इस रूम में लाइटिंग की वजह से इस पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत। ठीक है भाई, अधिगम के सिद्धांत कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, जैसे थॉर्नडाइक हो गए, पावलोव हो गए, जो मैंने पिछले वीडियो में करवाए थे। आज हम किसको पढ़ेंगे? बीएफ स्किनर को। भाई इस लाइन में अधिगम सिद्धांत में ये तीन ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक कोहलर का आता है, ठीक है, वो कोहलर का और करेंगे, फिर आपका अधिगम के सिद्धांत कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो पे चलते हैं। तो जो ये बीएफ स्किनर है, ठीक है, बीएफ स्किनर कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे बीएफ स्किनर? भाई अमेरिका के रहने वाले थे। और ये अमेरिका में जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है उसके प्रोफेसर थे। ठीक है, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय उसके प्रोफेसर थे। कौन? बीएफ स्किनर जी। ठीक है, बीएफ स्किनर के बारे में सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है। अब कई सारे कोचिंग सेंटर क्या करवाते हैं, बीएफ स्किनर की पूरी जीवनी करवा देंगे। कब इसका जन्म हुआ था, कब इसकी डेथ हुई थी, इसने कब कौन सा सिद्धांत लॉन्च किया था, कब ये कहाँ गए थे, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की थी। ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं देखेगा कि आपको स्किनर के बारे में पता है या नहीं पता। एग्जामिनर आपको ये देखेगा कि स्किनर ने जो सीखने का सिद्धांत दिया है आपको उसके बारे में कितना पता है, आप उसको क्लास में यूज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो जो एग्जामिनर है वो ये चीजें देखेगा। ठीक है भाई, तो बीएफ स्किनर के बारे में सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है। ये कहाँ के रहने वाले थे भाई? अमेरिका के रहने वाले थे, और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ठीक है भाई, अब हम आते हैं इनके सिद्धांत पे। ठीक है, इनके सिद्धांत का नाम बताने से पहले भाई मैं आपको ये बता देती हूँ कि इन्होंने दो प्रयोग किए थे। ठीक है, एक प्रयोग किया कबूतर पे और एक प्रयोग किस पे किया भाई? चूहे पे किया था। एक प्रयोग कबूतर पे किया, एक प्रयोग किया चूहे पे। ठीक है, तो जो स्किनर का कबूतर पे प्रयोग था वो क्या था? उसने कबूतर को एक कांच के डिब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, जिसमें से भाई हवा भी पास हो रही थी ताकि ऑक्सीजन मिलती रहे कबूतर को। ठीक है, उसमें फिर क्या था कि उसमें एक स्टैंड बनाया गया था। ठीक है, जिसपे ये कबूतर के लिए दाना था। ठीक है, दाने रखे थे भाई, जैसे कि अनाज के दाने थे ये। और उस डिब्बे के अंदर ही एक स्विच था। अगर इस स्विच को दबाने से ये दाने बाहर आते थे। जैसे ही देखो, ये कबूतर यहाँ से स्विच को दबाएगा तो यहाँ से दाने की प्लेट ऐसे यू करके बाहर आती थी। ठीक है, तो भाई क्या है, कबूतर भूखा था, कबूतर ने उछल कूद स्टार्ट की, वो जगह जगह अपनी चोंच ऐसे मार रहा है, जगह जगह अपनी चोंच मार रहा है। फिर अकस्मात या अचानक से उसकी चोंच इस बटन पे लगी। बटन पे चोंच लगते ही क्या हुआ? कबूतर के सामने खाना आ गया भाई। ठीक है, बटन पे चोंच लगते ही कबूतर के सामने खाना आ गया, कबूतर ने उसको खा लिया। ठीक है, तो ऐसा ही मतलब कई दिनों तक यही चलता रहा। कबूतर को सेम डिब्बे में बंद करता स्किनर, और धीरे धीरे क्या हुआ, जो कबूतर की प्रयास करने की जो क्षमता थी, मतलब जो प्रयास थे वे कम हो गए। उसमें लास्ट टाइम ऐसा आया कि एक ही बार में बटन पे चोंच मारी और अपना दाना ले लिया उसको। उसके बाद जब भी उस डिब्बे में बंद किया जाता, वो सीधे वो यहाँ वहां कहीं चोंच नहीं मारता, सीधे उस बटन पे चोंच मारता और खाने को ले लेता था। ठीक है भाई, एक प्रयोग तो ये किया था इन्होंने। दूसरा प्रयोग ऐसे ही किया था उन्होंने, चूहे पे किया था। दूसरा प्रयोग किस पे किया था भाई? चूहे पे। चूहे को भी उसने ऐसे ही एक पिंजरे में रखा। उस पिंजरे में एक ये लीवर लगा हुआ था। ठीक है, एक लीवर लगा हुआ था, स्ट्रिंग लगा हुआ था। तो क्या है, चूहे का पैर जैसे ही लीवर पे पड़ता है तो देखो ये इस डोरी से ये यहाँ पे भोजन बांध रखा है स्किनर ने। ठीक है, रोटी का टुकड़ा बांध रखा था। जैसे ही चूहे का पैर लीवर पे पड़ता है उसको रोटी का टुकड़ा मिल जाता है। ठीक है, चूहा भूख के मारे उछल कूद कर रहा है, अचानक से उसका पैर लीवर पे पड़ा और उसे रोटी का टुकड़ा मिल गया। बार बार यही क्रिया होती रही। एट लास्ट चूहे के साथ भी क्या हुआ कि वो लीवर को दबाना सीख गया
उसको ये पता चल गया कि हाँ जब उसका पैर इस लीवर पे पड़ेगा तभी भोजन प्राप्त होगा। तो इसके बाद उसको जब भी उस पिंजरे में बंद किया जाता तो चूहा एक ही बार में लीवर पे पैर रखता और अपना खाना प्राप्त कर लेता। ठीक है, तो भाई स्किनर ने ये दो प्रयोग किए थे। स्किनर के ये दो प्रयोग करके उन्होंने जो अधिगम का सिद्धांत दिया उसका क्या नाम रखा उन्होंने? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कैसे है भाई? देखो कबूतर भी और चूहा भी सक्रिय प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, लगातार प्रक्रिया कर रहे हैं, वो लगातार अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, उसका एक बार अचानक से पैर पड़ा, उसके बाद वो सक्रिय रूप से क्रिया करते रहे, उसके बाद क्या हुआ, वो इस चीज को सीख गए। चूहे ने सीख लिया हाँ लीवर पे पैर पड़ते ही मुझे रोटी का टुकड़ा मिलेगा। कबूतर ने सीख लिया कि बटन दबाते ही उसे दाना मिलेगा। ठीक है भाई, तो स्किनर का जो सिद्धांत उसका क्या नाम है? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इसी को क्या बोलते हैं? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। इसमें उद्दीपन क्या है? कबूतर वाले में उद्दीपन क्या है भाई? ये जो दाना रखा है, कबूतर का दाना रखा है, ये उद्दीपन है। चूहे वाले में जो रोटी का टुकड़ा रखा है वो क्या है? उद्दीपन है। उद्दीपन क्या है? जो हमें कोई क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, वो हमारा उद्दीपन है। ठीक है, तो ये उद्दीपन से जुड़ी अनुक्रिया है ना, तो इसलिए इसको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं। और क्या है भाई? पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत कैसे है भाई? जब कबूतर को अचानक से कबूतर ने इस पे बटन पे चोंच मारी, कबूतर को खाना प्राप्त हुआ, ठीक है, तो उसे उससे पुनर्बलन मिला। अगले दिन फिर से उसने प्रयास किया, उसको फिर से दाना प्राप्त हुआ। उसने तीसरे दिन फिर प्रयास किया, अगर वो चोंच मारता रहता, उसका बटन पे चोंच लगती ही नहीं, उसे खाना मिलता ही नहीं, तो वो क्या इतने सारे प्रयास करता? डेली वही प्रयास करता? वो नहीं करता। उसने कब सीखा? जब उसे पुनर्बलन मिला। जब उसे खाना प्राप्त हुआ तो उसे पुनर्बलन मिला और तब उसने चीजों को सीखा है। ठीक है, तो इसलिए इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी बोलते हैं। उसके बाद ये क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्रिया हो रही है ना, तो ये क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत भी है। उसके बाद है आर एस थ्योरी। आर मैंने क्या होता है भाई? रिस्पॉन्स, और एस मैंने स्टेमुला। आर मैंने क्या होता है? रिस्पॉन्स, एस मैंने क्या होता है? स्टेमुला। तो इसमें क्या कहा गया है? स्टेमुला क्या होता है भाई? उद्दीपक। उद्दीपक को प्राप्त कर, उद्दीपक को देख के और ये क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स दे रहा है। तो आर एस थ्योरी किसकी है भाई? स्किनर की। आर एस थ्योरी किसकी है? स्किनर की। तो ये थे भाई इसके नाम। ये सारा सिद्धांत तो एक ही है, ये जितने भी दिए एक ही सिद्धांत है। ठीक है, ये इस एक ही सिद्धांत को इतने सारे नामों से जानते हैं। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुति का सिद्धांत और आर एस थ्योरी। ठीक है भाई, उसके बाद आते हैं भाई जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही करेंगे हम। ज्यादा डिटेल में सब कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप समुद्र में तैरोगे डूब जाओगे। इसलिए अपनी टंकी रखो, ठीक है, टंकी जितना ही रखो पर सारा इंपॉर्टेंट रखो। ठीक है, तो इसकी ये विशेषता है, ये अक्सर पूछ लेता है, ठीक है, एग्जामिनर पूछ लेता है। तो इसकी क्या विशेषता है कि सीखने में अधिक स्थायी है। ठीक है, क्योंकि ये खुद ही प्रयास से सीख रहे हैं ना, तो ये चीजें अधिक स्थायी हैं, बार बार अभ्यास करके सीख रहे हैं, इसलिए इससे सीखी हुई चीजें अधिक स्थायी होती हैं। उसके बाद क्या है कि क्रिया के परिणाम को महत्व देते हैं। ठीक है, ये क्रिया करने से जब इसको परिणाम मिला कि हाँ भाई इसे दाना प्राप्त हो गया, तो जो क्रिया का परिणाम है इस सिद्धांत में स्किनर जी ने परिणाम पे बल दिया है। ठीक है, जो परिणाम प्राप्त होता है उस पे बल दिया है भाई। उसके बाद क्या है? सकारात्मक परिणाम से पुनर्बलन मिलता है। भाई इसको दाना मिला तो इसको पुनर्बलन मिला, ठीक है, क्योंकि सकारात्मक परिणाम था। नकारात्मक परिणाम कब होता? अगर इसको दाना नहीं मिलता या दाने की जगह पे इसको कंकर मिलते तो क्या हो जाता? नकारात्मक परिणाम होता। उसके बाद पुनर्बलन होता क्या? उसके बाद ये दोबारा अभ्यास करता, प्रयास करता, सॉरी नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। तो पुनर्बलन से, सकारात्मक परिणाम से क्या हुआ? पुनर्बलन हुआ है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है? सफलता पर बल। सफलता को बल दिया गया है। ठीक है, जब इंसान सफल होता है तभी वो और चीजें करने की सोचता है। जब चूहा लीवर को दबा के रोटी का टुकड़ा प्राप्त करने में सफल हुआ तब इसने अगले दिन भी प्रयास किए, उससे अगले दिन भी प्रयास किए। ठीक है, तो इसने सफलता पर बल दिया है।
अभ्यास पर बल दिया गया है, चूहा बार बार अभ्यास कर रहा है, कबूतर बार बार अभ्यास कर रहा है, डेली यही चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अभ्यास करके क्या हुआ, उन चीजों को सीख गए हैं। ठीक है, मंद बुद्धि बच्चों के लिए उपयोगी, ये भी मंद बुद्धि बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। पीछे प्रीवियस ईयर के में आया था ये कि भाई मंद बुद्धि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा सिद्धांत है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा उपयोगी है, तो कौन सा है भाई, स्किनर का क्रियानुबंधन का सिद्धांत। ठीक है भाई, उसके बाद आती है कि इसका शिक्षा में क्या उपयोगिता है, इसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता में ये भी बताना है। तो क्या उपयोगिता है कि उद्दीपक के स्थान पर प्रेरणा को महत्व दिया जाता है, इसमें उद्दीपक के स्थान पर प्रेरणा को महत्व दिया जाता है। जैसे इसमें उद्दीपक क्या था, खाना था, ठीक है, पर प्रेरणा उसे कहां से मिली, जब उसे वो खाना प्राप्त हुआ तो उसे प्रेरणा मिली। ठीक है, ऐसे ही बच्चे को प्रेरणा से महत्व दिया जाता है, बच्चे को जो प्रेरणा मिलती है, कोई भी कार्य करने की जो प्रेरणा मिलती है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है इसमें। ठीक है, फिर है शिक्षक द्वारा छात्रों को पुनर्बलन देना, भाई पुनर्बलन पे जोर दिया जाता है। ठीक है, अब कोई बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको पुरस्कार के रूप में कुछ दे दिया जाए तो वो पुनर्बलित होगा और वो और अच्छे से उस काम को करने की सोचेगा। ठीक है, या कोई शरारत कर रहा है उसको पनिश कर दिया जाए, उसको दंड दे दिया जाए तो दोबारा वो शरारत नहीं करेगा। ठीक है, तो ये पुनर्बलन पे बल देता है ये सिद्धांत। फिर क्या है, क्रियाशीलता पर बल। ठीक है, बच्चे की क्रियाशीलता पर बल दिया जाता है। यदि क्रियानुबंधन के सिद्धांत में क्या होता है, बच्चे की क्रियाशीलता पर बल दिया जाता है। फिर क्या है, समस्यात्मक बालकों के व्यवहार में परिवर्तन, जो समस्यात्मक बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं या और किसी समस्या से ग्रस्त बच्चे होते हैं तो उनके व्यवहार में परिवर्तन लाता है इस प्रयोग के द्वारा। ठीक है, बार बार उनसे अभ्यास करवाया जाता है, उनको कोई उद्दीपक दिखाया जाता है। ठीक है, अगर कोई शरारती बच्चा है तो उसको मान लो भाई चॉकलेट का लालच देकर कि अगर तूने शरारत नहीं की तो तुझे चॉकलेट मिलेगी, 10-15 दिन तक ऐसा किया जाता है तो बच्चा धीरे धीरे शरारत अपनी खुद ही कम कर देता है। उसके बाद उसको अगर चॉकलेट नहीं मिलेगी वो तब भी इतनी ज्यादा शरारत नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे समस्यात्मक बालकों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के द्वारा। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है भाई, ये व्यवहार है भाई, जो व्यवहार ये कर रहा है, कबूतर कर रहा है, चूहा कर रहा है। ठीक है, तो स्किनर ने जो व्यवहार है उसको दो पार्टों में डिवाइड किया है, एक तो है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और दूसरा क्या है, क्रिया प्रस्तुत व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और क्रिया प्रस्तुत व्यवहार। तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार क्या है भाई, ये उद्दीपक पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे उद्दीपक क्या है, ये इस चीज पर व्यवहार करता है। कबूतर का व्यवहार किस पे निर्भर कर रहा है, उद्दीपक पर निर्भर कर रहा है। चूहे का किस पर कर रहा है, इस पर रोटी के टुकड़े पर कर रहा है कि उद्दीपक क्या है। अगर रोटी के टुकड़े की जगह पे कागज का टुकड़ा होता तो क्या ये प्रयास करता, ये बिल्कुल भी प्रयास नहीं करता। दूसरा क्या है, क्रिया प्रस्तुत का व्यवहार है, वो किस पे है, प्राणी की इच्छा पर निर्भर है। कबूतर भूखा था, उसकी इच्छा थी खाना लेने की, इसलिए उसने जगह जगह चोंच लगाई। ठीक है, चूहा भूखा था, उसकी इच्छा थी भोजन लेने की, इसलिए उसने इधर उधर उछल कूद की। अगर इन दोनों की इच्छा ही नहीं होती तो क्या वो ढूंढ पाते, वो अपना खाना ढूंढ पाते, वो नहीं ढूंढ पाते। तो कोई भी क्रिया कब होती है, जब प्राणी की इच्छा होती है। तो क्रिया प्रस्तुत व्यवहार कब होता है, जब प्राणी की इच्छा होती है। ठीक है, और जो ये प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है ये क्या है, ये अनुक्रिया का व्यवहार है, उद्दीपक के साथ ही अनुक्रिया हो रही है। ठीक है, उद्दीपक के साथ ही अनुक्रिया होती है। और ये सक्रियता का सिद्धांत है, जब किसी प्राणी को का कोई काम करने की इच्छा होती है तो उस कार्य में सक्रिय हो जाता है, अपने आप सक्रिय हो जाता है, तो ये सक्रियता की क्रिया है। ठीक है भाई, ये था हमारा बीएफ स्किनर का अधिगम का सिद्धांत। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी, तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।